हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। पृथ्वी पर अपार जीव हैं, चाहे जंतु को ले लें चाहे आप पौधों को ले लें, उनकी संख्या अपार है, उनकी काउंटिंग करनी पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें कि हम इतने सारे जीव और उनकी गिनती करके, उनकी काउंटिंग करके, उनकी स्टडी कर लें तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। वो पूरी तरह से असंभव बात है, संभव बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या किया जाए उसकी स्टडी के लिए? जीव जगत में वैज्ञानिक हुए हैं कैरोलस लीनियस, जिन्होंने इतना बड़ा काम बहुत सूक्ष्म रूप से बता दिया, लोगों के सामने कह दिया कि जंतु जगत और वनस्पति जगत को समेटकर बहुत छोटे से वर्गीकरण के रूप में उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पौधों का किंगडम है वो प्लांटी, और एनिमल का किंगडम है या जगत है प्राणी जगत के रूप में वर्गीकृत करके, और उसे अलग अलग श्रेणियों में उन्होंने 5 जगत के लक्षणों के अनुसार रखा है। ये 5 जगत के लक्षण आपके सामने हैं। 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब ये लक्षण उनके कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और कोशिका संरचना, पोषण विधि की किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, और प्रजनन की विधि ये आपके सामने है। प्रजनन की विधि, किस तरह से उनका प्रजनन होता है। 5 जगत की पद्धति प्रस्तावित की गई HR विटर। इनकी माने तो हम 5 जगत के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया हैं। कोशिका संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन तथा जाति वृत्तीय संबंध के वर्गीकरण पद्धति के अनुसार अनेक मानदंड थे जो उन्होंने इस तालिका में, आपके सामने तालिका है उसमें दे रखे थे। जगत मोनेरा बात कर लें अब। जगत मोनेरा क्या है? सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हमारे हाथों में, पानी में, दही में। दूध का बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो बहुत आराम से दूध को परिवर्तित करके दही में बदल देता है। ठीक है, अगर दही को हम अच्छी तरह देखें तो उसके जीवाणुओं को हम देख पाएंगे। ये कार्य की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से अनेक प्रकार के होते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल, झरनों, मरुस्थल, रेत के मैदानों में, बर्फ, गहरे समुद्र आदि विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। संरचना के आधार पर इन्हें 4 प्रकार से बांटा है। कोकस, बहुवचन, ये कोकाई इस तरह से होते हैं, बिंदी टाइप के। उसके बाद है दंडाकार या छड़ाकार, ये वैसिलस कहलाते हैं। वैसिलाई या वैसिलस छड़ी के आकार के होते हैं। कौमा के आकार के होते हैं, इन्हें ब्रियो कहा है, ब्रियो कहा है। और एक सर्पिलाकार यानी सांप के आकार के होते हैं, स्पाइरल, इनमें बांटा गया है। आद्य बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वासस्थानों में, जैसे कि लवणीय जल, वह जल जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में काफ़ी समय तक रुका रहता, अलवणीय जल कहलाता है। हेलोफी, गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्र। भारत में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है कच्छ। कच्छ का मतलब दलदली भूमि। तो रेगिस्तान में कच्छ की रण नाम से है। एक मूवी बनी थी रेफ्यूजी, अभिषेक बच्चन की, उसमें कच्छ की रण दिखाई है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा रेतीला और दलदली भूमि का स्थान। आद्य बैक्टीरिया एवं अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से अलग अलग होती है। यही कारण है कि प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं और गोबर का उत्पादन करते हैं। गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ये अब आते हैं यू बैक्टीरिया।
हजारों युव बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कशाभ चल बैक्टीरिया। कशाभ का मतलब है लोकोमोटिव, जिससे कोई बैक्टीरिया चलता है, कशाभिकाय कहलाते हैं। उसमें छोटे छोटे रोए और उसके पाद अंग पाए जाते हैं, चलने वाले अंग, तो उसे कशाभिका कहते हैं। और सूर्यपोडियल के द्वारा की जाती है साइनोबैक्टीरिया। इन्हें नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नीली बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यह हरित पादपों, हरे पौधों तथा क्लोरोफिल ए में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनीय अथवा तंतुमय, अलवणीय, जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय हैं। इनको क्लोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती, जो प्रदूषित जल के बहुत फलते फूलते बैक्टीरिया के रूप में, इनका नाम है नास्टक और एनाबीना। ये पानी में पाए जाने वाले यू बैक्टीरिया हैं। इसका डायग्राम देखिए बच्चों, ये इस तरह से। प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोशीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशीय यूकैरियोटिक जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और शरीर के पूरे अंग नहीं होते हैं और उन्हें पूरी तरह जीवित मानना पर्यावरणीय अवस्था पूरी तरह से जीवित नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से प्रभावित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है। क्राइजोफोस्ट, डायलोफ्लेजिस्ट, यूग्लिनाइट, अपंबक, कोशिका कवक व प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। क्राइजोफाइट क्या चीज़ होते हैं? डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह अनुरूप आच्छादित कवच बनाती है। ये डायटम पौधे का नाम है। इस भित्तियों में सिलिका होती है, इस कारण नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार के डायटम अपने प्रवेश वास स्थानों में डायटम का बहुत अधिक प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार के अपरमार्जक बनाने के लिए। डायनोफ्लैजिएट ये जीवधारी मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर नीले हरे शैवाल दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की पट्टियाँ होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट दो कशाभिक होते हैं। इनमें दो लेस पाए जाते हैं, जिस कशाभिक या उन दो रोए की वजह से ये स्थान परिवर्तन करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना संभव हो पाता है, जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ से पुट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिएट की संख्या में विस्फोट होता है। इससे समुद्र का जल लाल तरंगों के रूप में दिखने लगता है। ये बड़ी संख्या के जीव जंतु विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका उदाहरण है गोनियालैक्स। तो आज यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों, कल यूग्लिनाइट से पढ़ेंगे। इसके साथ आपकी होमवर्क की पीडीएफ जुड़ी हुई है, पीडीएफ अटैच है, उसमें आप होमवर्क देख लीजिएगा और उसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टर्न सैटरडे को।